नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमे शीलेना सर्वानंद विधायिने नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपिष्टा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हरे कृष्णा। चतुश्लोकी भागवतम श्लोका नंबर 3। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु अनु प्रविशन्ति अप्रविशन्ति तथा तेषु न तेषु अहम। SB 2.9.35। तो भगवान जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जो प्रिंसिपल मटेरियल एलिमेंट है, जो पंच महाभूत हैं जिनसे कि लिविंग एंटिटीज़ के बॉडी बनते हैं, यानी ये जो हमारा शरीर है वो बनता है पंच महाभूत से। वो क्योंकि वो कॉस्मोस बनने के पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ये जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के पहले से ही वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ब्रह्मांड का भी, ब्रह्मांड बनने के समय भी वो यूज़ होता है और उसके पहले भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं सब में हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी से मैं अलग से भी एग्जिस्ट करता हूँ। मेरा अपना इंडिपेंडेंट जो दिव्य धाम है वहाँ पर मैं सदा ही वास करता हूँ, और वहाँ वास करने के साथ साथ मैं यहाँ सब में होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मटेरियल किसी भी चीज़ के साथ मिक्स नहीं होता। ऐसे भगवान कह रहे हैं। जैसे कि भगवद गीता में उन्होंने क्या कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, ये जो 5 प्रिंसिपल एलिमेंट हैं, मटेरियल एलिमेंट, ये इस मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के पहले से ही क्रिएट किए गए हैं। यानी इनको जो महत तत्व था, जब कॉस्मोस ब्रह्मांड बना और उसके पहले क्या बनना था, महत तत्व। तो महत तत्व में ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स आए थे मोड ऑफ इग्नोरेंस से। तो ये कॉस्मोस जो ये ब्रह्मांड है वो बना, इसके पहले ही महत तत्व बन गया था, यानी ये एलिमेंट्स पहले से ही बनाए गए, क्रिएट हो गए थे। जब ये नॉन मूविंग यानी जो चर अचर जितनी भी जीव हैं उनके आने के पहले ही ये पंच महाभूत बन चुके थे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं पंच महाभूत, ये हमारे इस भौतिक शरीर में भी एंटर करते हैं, चाहे फिर हम डेमीगॉड्स या देवी देवताओं का शरीर हो या स्वर्ग में रहने वालों का हो, चाहे हम मनुष्यों का हो या जलचर हो, बर्ड्स हों, बीस्ट हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, पेड़ हों, पौधे हों, ओशन हो, तो इन सब में ये पंच महाभूत एंटर करते हैं। और फिर उसी के साथ ये पंच महाभूत अलग से भी कॉस्मोस के बाहर भी रहते हैं, और क्योंकि ये बने ही पहले थे और बाद में ब्रह्मांड बना, तो वो अलग से भी होते हैं और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ में वो होते हैं, यानी उनसे ही क्रिएट होता है सारा ब्रह्मांड के जितने भी मटेरियल चीज़ें, उसके बेसिक एलिमेंट, प्रिंसिपल एलिमेंट यही है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। तो ये 5 महाभूत हैं, जो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। तो ये अलग से भी है, मतलब इस कॉस्मोस के बाहर भी है और इस कॉस्मोस के अंदर भी है। लेकिन इसी तरह जो सुप्रीम गॉड है, जो भगवान है, वो हर एनिमेट और इनएनिमेट बीइंग्स, यानी जो चलने वाले होते हैं वो एनिमेट, स्थावर जो होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह, पहाड़, ये सब इनएनिमेट। तो इन सब में भी भगवान अपने प्लेनरी पोर्शन, यानी अपने जो भगवान कैसे वास करते हैं, हर क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, वो हर एटम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह परमात्मा के रूप में भगवान हम सब के अंदर हैं। सारे एटम, चाहे वो माउंटेन्स हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर जीव में भी और ये सब में भी प्राण होते हैं। तो पेड़ पौधे सब में भगवान एज ए सुपर सोल, एज परमात्मा एंटर कर जाते हैं, उसके अंदर भी वो होते हैं। और उसी के साथ वो साइमल्टेनियसली वो इटर्नली कहाँ रहते हैं,
अपने दिव्य धाम में, श्री वैकुंठ में भी वास करते हैं सेपरेटली, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड अलग है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग है, और इन दोनों में फ़र्क है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ना वो इटर्नल होता है, उसका ना तो जन्म होता है, ना तो वो ख़त्म होता है, ना तो वो क्रिएट होता है और ना ही प्रलय होता है। तो इसी तरह भगवान वह वैकुंठ में सदा ही वास करते हैं, और उसके अलावा वो यहाँ हम सब के इस पूरे ब्रह्मांड में हर अणु के अंदर, हर एटम के अंदर वो एस परमात्मा भी है। तो मत, जैसे गीता में भगवान ने क्या कहा, मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता। ये जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो सब कैसे एग्जिस्ट करता है, मेरे शक्ति से, मेरी एनर्जी से। एवरीथिंग रेस्ट इन मी एंड आई एम नॉट इन दैम। सब कुछ मुझ पे ही रेस्ट करता है, लेकिन मैं उन सब में नहीं हूँ। इसका मतलब कि इसका एग्ज़ाम्पल गुरुदेव कैसे देते हैं कि जैसे अभी अगर हमारे पास गुरुदेव का लेक्चर हो, तो हम कार में जा रहे हैं, तो कार में हमने ऑडियो लगा दिया और गुरुदेव के लेक्चर्स को सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर कौन दे रहा है, गुरुदेव ही दे रहे हैं। अगर हम उनको सामने से बैठ के सुने तो वहाँ भी गुरुदेव ही दे रहे हैं। लेकिन कैसे अगर हमने किसी ऑडियो, किसी टेप पे, फ़ोन में या ऐसे अगर हम उनको लेक्चर सुन रहे हैं, तो गुरुदेव उसमें है, लेक्चर वो ही दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें होकर भी उसमें नहीं है। इसी तरह भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन वो इसमें होकर भी इसमें नहीं है। तो इसी तरह कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ में ही है, लेकिन मैं आई एम नॉट इन दैम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसी तरह का, इसी एग्जाम्पल से गुरुदेव हमको समझाए हैं कि अगर हम उनका लेक्चर्स को सुन रहे हैं किसी ऑडियो पर, तो वो लेक्चर देने वाले भी वही हैं, गुरुदेव ही हैं, लेकिन वो उसमें है, लेक्चर वही दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें होकर भी नहीं है। तो इस बात को इस तरह से आप लोग समझें। तो इस श्लोका में एक और वर्ड आता है रहस्यम। तो रहस्यम क्या है? रहस्य है प्रेम भक्ति। भगवान कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है वही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि हमें कृष्ण भगवान गोविंद के लिए स्पॉन्टेनियस लव को फील करना है, जो हम ब्रजवासी में देखते हैं। जो ब्रजवासी होते हैं, वृंदावन के वास करने वाले ब्रजवासी, वो कृष्ण के साथ उनका जो रिश्ता है वो स्पॉन्टेनियस है, रागानुभक्ति। और जो गोपीज़ हैं, तो वो तो उनका प्रेम तो सबसे हाईएस्ट माना गया है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सुना था, मैंने शिक्षा में जाना था इस गोपी प्रेम को। तो इनका प्रेम सबसे ऊंचा है, गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा है। ब्रजवासी कृष्ण के अलावा कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। माने कृष्ण से वो इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण की भगवत्ता को भी नहीं मानते, वो स्वीकार ही नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। तो इतना प्रेम है उनका, इतना हाई लेवल प्रेम है। तो हमें उस भगवान के उस गोपी भाव को पाना है, यही रहस्य है। प्रेम भक्ति को पाना ही हमारे जीवन, ये जो है रहस्य जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, सब कुछ ये रहस्य यही है कि हमें कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस करना है, स्पॉन्टेनियस लव फॉर गॉड गोविंद। और उनके जो इटर्नल एसोसिएट्स हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, ये गोपी भाव में है। तो ये कौन है और इनकी लीडर कौन है? श्रीमती राधा रानी। गोविंद के जो प्राइमरी एक्सपेंशन होता है, जो उनका निज रूप है, वो है श्रीमती राधा रानी, जिनके बारे में हमने पढ़ा ना कि वो उनकी लेफ़्ट साइड से आती है। तो वो उनका निज रूप है और वो ही उनकी अलाहादीनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद देने वाली है, और सिर्फ कृष्ण को नहीं, वो हम सारे जीवात्मा को आनंद देते, क्योंकि वो उनकी अलाहादीनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी के भी अपने 64 ट्रांसेंडेंटल गुण हैं, 8 है, जिनसे वो श्री कृष्ण के अकेले ही सेवा कर सकती है। भगवान गोविंद के वो अकेले ही सेवा करने में सामर्थ्य है।
राधा रानी जो है, लेकिन फिर भी उनका जो हृदय है वो कृष्ण की अकेले सेवा करके नहीं भरता, इसलिए फिर वो अपने आप को एक्सपेंड करती है। और वो उनकी अष्ट सखी है, जो अष्ट सखियाँ हैं उनकी, वो खुद ही एक्सपेंड करती है ताकि वो कृष्ण को और अच्छे से सर्व कर पाएँ। इसलिए ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, सुचित्रा और तुंग विद्या, जिनको हम अष्ट सखी कहते हैं, ये भी राधा रानी के पर्सनल एक्सपेंशन है, यानी निज रूप है। इनके थ्रू राधा रानी अपने गोविंद को सर्व करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वो अकेले ही इतनी सामर्थ्य है कि कृष्ण की सेवा कर पाए। और फिर अब ये जितनी भी अष्ट सखी हैं, इनकी भी अंडर में 100 मंजरियाँ हैं, जो मंजरीस हैं, जैसे कि रूप मंजरी, अनंग मंजरी, रति मंजरी। तो ऐसे 100 मंजरियाँ हैं, 8 सखियाँ हैं और 100 मंजरियाँ हैं। ये मंजरियाँ इन सखियों के अंदर में हैं, इनकी टीम होती हैं। हर सखी के अंदर मंजरीस का टीम होता है, जो फिर कृष्ण के जो पास टाइम्स होते हैं राधा रानी के साथ, उसको अरेंज करने में जो हेल्प करती हैं। और मंजरियों का लेवल उससे भी ज़्यादा होता है जितना हम सेवा में होते हैं। जैसे इस संसार में ऑपोजिट है, यहाँ पे दास को अगर हम बोले कि हम दास हैं, हम सर्वेंट हैं, तो हमें बहुत छोटा माना जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, वो क्या है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका रिफ्लेक्शन है। पानी पर जैसे परछाई पड़ती है पेड़ पौधों की, उसी तरह ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये रिफ्लेक्शन है उस स्पिरिचुअल, उस दिव्य धाम का। इसलिए यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। यहाँ पे हम दास और सर्वेंट को छोटा मानते हैं, लेकिन उस दिव्य धाम में, वैकुंठ में, वृंदावन में दास में सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे कि जो सखियाँ हैं, वो राधा और कृष्ण के जो पर्सनल लीला होती है, जब राधा और कृष्ण अकेले होते हैं, तब ये जो मंजरी होती है, इनकी एज बहुत कम होती है, ज़्यादा, ये बस 11-12 साल की होती हैं। तो ये इतनी छोटी होती हैं, बहुत भोली होती हैं, तो ये उनके उस पास टाइम्स में भी एंटर कर सकती हैं, वो कभी भी उनके पास आ जा सकती है, जो कि सखियों को भी अलाउड नहीं होता है। तो मंजरियों को वो भी अलाउड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम दासानुदास हैं, हम मंजरियों के भी दासानुदास हैं, हम सबसे नीचे में हैं, ताकि हमें भी सबसे क्लोज़ वाली सेवा मिले राधा रानी और कृष्ण की। जो सबसे सेवक होता है, वो उसको हर जगह जाना अलाउड होता है अपने मालिक के। मालिक के सबसे ज़्यादा क्लोज़ कौन होता है, वो दास ही होता है, सर्वेंट ही होता है। तो इस तरह हमें जो हमारी ये मंजरिया है, यही जो हम गौड़िया वैष्णव में जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ये कौन होते हैं, हमारे जो गुरु हैं, गुरुदेव होते हैं, ये जो आचार्य होते हैं, ये कौन होते हैं, ये यही मंजरी हैं, जो हमारे इस संसार से बाहर निकालने के लिए आचार्य बनकर इस संसार में आते हैं और हमें यहाँ से निकाल कर ले जाने के लिए। तो ये मंजरी ही हमारे स्पिरिचुअल मेंटर्स और आचार्य हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। ये सिखाते हैं कि हमें गोपीनाथ को कैसे प्रेम करना है, जो सब रसों का राजा है, रस राज है, जो साक्षात प्रेम है, ताकि कोई भी इस संसार में जो हम जल रहे हैं उसमें से हमें निकालने के लिए, ये हम पर कृपा करने के लिए आती हैं ये मंजरियाँ। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो सिर्फ शुद्ध भक्त ही जानते हैं। और क्योंकि उनके आँखों पर भगवान की भक्ति का प्रेम होता है, जिससे वो मदन मोहन के प्रेम को से उनके आँखों में ऑइंटमेंट होता है, उनके आँखों में जो काजल होता है, वो क्या होता है, मदन मोहन का प्रेम का काजल होता है। तो वही शुद्ध भक्त इस रहस्य को जान सकते हैं। हरे कृष्णा।